देखिए, आज हम खबरों का गुरु के माध्यम से शिक्षा का अधिकार की बात करने जा रहे हैं, जिसे भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह कानून 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, जो कि आज अलग अलग प्रदेश सरकारों में भिन्न भिन्न शर्तों के साथ लागू है। पात्र परिवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पड़ोस के स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किए गए थे। एडमिशन के दौरान हमारे माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में कई कमियों को रिकॉर्ड किया गया है। ये सब कुछ सिर्फ पोर्टल के भरोसे चल रहा है, जो मानव रचित सरकार के इशारे पर शिक्षा विभाग ने रचा है, जिसे शिक्षा माफिया को निजी फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जिसमें सरकार के ही बड़े नेता और उद्योगपतियों के स्कूल शामिल है। इस पोर्टल को सरकार के निजी फायदे और बड़े शिक्षा माफिया के दृष्टिकोण को ध्यान रखकर बनाया गया है। इनके बनाए गए नियम अनुसार बच्चों की उम्र 31 जुलाई से मापी जा रही है, जबकि एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन मार्च में किए जा रहे हैं। मैपिंग के बाद कई बड़े स्कूलों को इस ऑनलाइन पोर्टल में नजदीकों के वार्डों से बाहर किया गया है, जबकि कुछ राजनेताओं के स्कूल तो ऐसे हैं कि वह सभी वार्ड की सूची में डाले गए हैं, जो शिक्षा मापदंड में भी नहीं आते, जिन्हें शिक्षा विभाग ने मान्यता भी दे रखी है। और इन स्कूलों को 25% से अधिक एडमिशन देकर प्रदेश सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है, जो शिक्षा विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। यहाँ के बड़े उद्योगपतियों के स्कूल ने तो प्रदेश सरकार के नियम का फायदा उठाकर सिर्फ नर्सरी और यूकेजी में 25% देकर आगे की कक्षाओं के लिए छुटकारा ले लिया है। हमने इसके लिए क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी और ऑनलाइन पोर्टल में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबर से बात कर जानकारी जुटाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग के नियम के अलावा और कुछ भी बात नहीं की, जिससे कि शिक्षा का अधिकार का लाभ जरूरतमंद बच्चों को मिल सके। आगे सुनिए नागदा श्री रमेश चावड़ा की रिपोर्ट। चावड़ा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए चावड़ा जी। महोदय, यहाँ पे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, जहाँ से जिस स्कूल का एफिलिएशन होता है वहीं उसकी पहली कक्षा में ही प्रवेश देने का वो है, नियम है ना। अच्छा। तो ये सारे स्कूल आपके बिरला वाले सब नर्सरी से हो गए हैं। ये पहले अभी तक क्लास फर्स्ट से हुआ करते थे, अब सब ने नर्सरी से मान्यता ले ली है। नहीं तो अपना नर्सरी से तो क्या हुआ, नर्सरी से 2 महीने पिछली बार घट गए थे, और अगली बार क्या हुआ, वो मैपिंग का लफड़ा हो गया था। तो मैपिंग में वो कोई स्कूल आए ही नहीं थे पिछली बार। 2 साल ऐसे ही चले गए जी। पिछली बार मैपिंग में नहीं आया था, आपको तो पता है सर, पहली बार भरा था तो। अब पिछले साल हाँ वो था ना, एप्लीकेशन हुआ था तो पिछले साल सीट ही नहीं थी। हाँ, मैपिंग में गड़बड़ हो गई थी तो बहुत सारे वंचित रह गए थे। इस साल स्कूल ही नहीं है तो फिर इस साल फिर वंचित हो जाएंगे बहुत सारे गरीब लोग। मतलब ही क्या है इसमें? हाँ नहीं, नर्सरी देखिए वो तो शासन के नियम है ना, जो पॉलिसी है उस पर अपन थोड़ी ना परिवर्तन कर सकते हैं। वो उनकी पॉलिसी है, जो नर्सरी वाले बच्चे हैं उनको वो देना क्या है सर। पॉलिसी सब इनके कहनों पे बन रही है सब। सर मेरी बात सुनो सर, इस तरीके से तो बेचारे गरीब लोग ऐसे ही रह जाएंगे सारे। सारी पॉलिसी स्कूल वालों के कहने पे हो रहा है सारा। नहीं ऐसा नहीं है। अरे यहाँ से कुछ है ही नहीं भाई साहब। ऐसा ही है सर, पिछली बार मैपिंग में रह गए बहुत सारे लोग, इस बार स्कूल उड़ा दिए। मतलब बहुत सारी मामले बहुत सारे बिगड़े हैं इसमें। मतलब क्या है सर इसका? नहीं ऐसा नहीं है। शासन ने अभी हम लोगों ने सत्यापन कराया उसका, ऐसा आप मत सोचिए। देखिए शासन ये चाहती है, और हमने अभी जबरदस्ती इनकी मैपिंग कराई है। बिरला वालों ने कुछ मैपिंग कम की थी, इनकी सीटें कम मिल रही थी इनको। हमने जबरदस्ती मैपिंग कराई कि नहीं भैया आप 100% मैपिंग करें, सीट बढ़ेंगी। तो सीट इनकी बढ़ गई है, इनके पोर्टल पे दिख रही है 25-25 सीटें। पिछले साल एक भी एडमिशन नहीं हुआ इनके यहाँ। पिछली बार तो मैपिंग में बेचारे बहुत सारे वंचित हो गए थे, इस बार इंतजार कर रहे थे तो इस बार इंतजार किया तो स्कूल ही नहीं, वो एज के अकॉर्डिंग होगा ना। अब आप ये बताओ, जैसे लाडली बहना ही है आपकी, अब लाडली बहना में जो एक बार पात्रता में आया उसको योजना का लाभ मिल गया। नहीं मैं समझ गया सर, पर पिछली बार वाले को तो इस बार पात्रता देना चाहिए ना। पिछली बार बेचारे जो रह गए थे जिन्होंने मैपिंग के कारण ये शासन स्तर का निर्णय होता है ना, ये अपना थोड़ी ना होता है। आप समझिए ना बात को। अपन इसमें क्या कर सकते हैं बताइए।